तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पेशल मैथ्स रिव्यू ट्रिक सीरीज में कि कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, कैसे ट्रिक को यूज करते हैं। तो इससे पहले जो भी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है और उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पे उसी कॉन्सेप्ट पे आरएएमसी में कैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन लिया है। आप नंबर सिस्टम बनाए होंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जो आरएमसी का पेपर आता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एंडिंग विथ 5 whose square is greater than 10,000। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि हमने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर कोई नंबर 5 से एंड करता है तो कैसे उसके स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से दैट n5 इज द नंबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे और यह क्या होना चाहिए, तो ये 10,000 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे वही नंबर निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमको n का वैल्यू निकालना है जिसका स्क्वायर करने पे जस्ट 10,000 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्मॉलेस्ट नंबर हम ले रहे हैं तो उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ये टेंस प्लेस पे है और यह यूनिट प्लेस पे है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि n इंटू 10 प्लस 5 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन 10,000। अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, n 10 का होल स्क्वायर या फिर 10n का होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन हियर एज 100n स्क्वायर प्लस 2ab. So 2ab means 2 into 5 into 10. So this will become here as 100n plus 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25. So this result must be greater than 10,000 होना चाहिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं और फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज भी निकाल के बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 100n स्क्वायर प्लस 100n को यहाँ पर आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000। इसको लिख सकते हैं 10,000। तो यहां से 100n हमारा दोनों में कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू n प्लस 1। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10,000। तो यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से मिलेगा हमको n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100। तो क्या मिला यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो n इंटू n प्लस 1 का वैल्यू हमको मिलना चाहिए यहाँ पे 100। अब थोड़ा चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे n के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं 9, अगर हम यहाँ पे n के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं 9 तो क्या हो जाएगा, तो n हो गया 9 और ये n प्लस 1 क्या हो गया 10। तो क्या आया हमको 90, जो कि 100 के बराबर नहीं है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि अगर n हमने लिया 10 तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 11। तो क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 10 इंटू 11 हो गया 110। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग n के वैल्यू को 10 रखें, n के वैल्यू को 10 रखें, ये क्या है, ये 100 से बड़ा है, ये 110 क्या है 100 से बड़ा है और हमको लार्जर नंबर चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे n 9 लेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 95, ये नंबर हो जाएगा 95 और इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 तो 90 हो जाएगा। 9 हमारा अगर a लेते हैं 9 तो 9 इंटू नेक्स्ट डिजिट विल बी व्हाट 10। सो 9 इंटू 10 इज 90 और 5 का 25। तो ये क्या हो गया, ये हमारा लेसर है
किससे? इससे, इसे ले सकते। तो क्या लेंगे? तो n इज इक्वल टू अगर हमने 10 लिया तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? n इज इक्वल टू अगर हमने 10 लिया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n5 क्या हो जाएगा? ये n5 हो जाएगा 105 और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे 10 इंटू 11 फॉलोड बाय 25, सो फॉलोड बाय 25, फॉलोड बाय 25। तो 10 इंटू 11 क्या हो जाएगा? तो 110 फॉलोड बाय 25, सो 11,025। तो ये हमारा आ गया जो कि इससे बड़ा है, whose square is greater than 10,000। तो ये इससे बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकालना? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो नंबर निकालना है जिसको स्क्वायर करने पे 10,000 से बड़ा हो, और वो नंबर क्या हो? तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जो एंड कर रहा हो 5 से। तो वह क्या हो जाएगा? तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा 105, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 105। तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? तो वहां पे एग्जाम में लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 105, और इसे आप बॉक्स में रख देंगे तो काफी अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर बच्चों आप इसे डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आरएएमसी का जो एग्जाम होता है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का, तो इसीलिए वहां पर आप सिर्फ आंसर नहीं बता सकते, आपको डिस्क्रिप्शन भी देना होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं कि ये 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000। तो अब हमको चाहिए कि जो नंबर 5 से एंड हो रहा हो, इसका मतलब कि हम इसके नेक्स्ट वाला 100 के बाद वाला क्या ऐसा नंबर ले ताकि उसको स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 5 आए, तो 105 का होल स्क्वायर उसको यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। वही आपको निकालना था मेनली। बट यहाँ पे इस प्रोसेस से आप जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वह आपसे जानना चाह रहा है इस तरीके को, और जो हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था वह भी वैलिड है यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे आप देखिए एज पर द क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अगर n के वैल्यू को 9 लेते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा गलत आता है। क्या आ रहा था? तो 9,025 जो कि 10,000 से छोटा है। तो इसलिए नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा? तो n इज इक्वल टू 10, यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 अगर आप लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा 105। इसका स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 11,025। तो यहाँ पर जो 5 से एंड हो रहा था नंबर, आप इसे क्रॉस चेक कर लिए विद इन वेरी फ्यू सेकंड। अदरवाइज आप क्या करेंगे? 105 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए सिंपली यहाँ पे a क्या है? तो 10, यहाँ पे a क्या है? 10। सो 10 इंटू नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट नंबर, सो 10 इंटू 11 तो 110 followed by 25, so 11025, so that is the answer after squaring this। बट हमें ये आंसर नहीं पूछा है, क्या पूछा है? वो नंबर निकालने के लिए। तो नंबर क्या हो जाएगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सो दैट रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 105। यही हमारा मेन है, और इस तरीके से आरएएमसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज पर देयर ट्रैक रिकॉर्ड, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इसका प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करें और कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझें, क्या कर रहा है उसके हिसाब से आप प्रोसीड करेंगे तो आप अपने रिजल्ट तक जरूर पहुंच सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, यू अंडरस्टूड दिस concept and you solve this problem very properly, so you have noted down and you can enjoy this in the actual exam also. Thank you for watching this video. Thank you again.